मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चाउमी। आज इस बुलेटिन में बात होगी लॉ एंड ऑर्डर पर। नीतीश लाल 15 दिन के भीतर दूसरी बार पुलिस मुख्यालय पहुंचे। कहा निर्दोष किसी भी हालत में जेल नहीं जाना चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए। एनएमसीएच में वैक्सीन कोल्ड चेन देखने के बाद नीतीश ने कहा हमें पता है कब लगेगी, मगर बताएगी केंद्र सरकार। सुशील मोदी और विनोद नारायण झा के इस्तीफे से खाली हुई विधान परिषद की सीटों पर उपचुनाव 28 जनवरी को। पूर्व विधायक भरत सिंह का दावा, 11 कांग्रेसी एमएलए टूटकर एनडीए में शामिल होने को तैयार। अजीत शर्मा ने पूर्व एमएलए भरत सिंह को पहचानने से किया मना। आखिर में नॉर्थ कोरियाई तानाशाह ने नाकामी स्वीकारी। किम ने 5 साल में पहली बार कांग्रेस की बैठक बुलाई। अगले 5 साल के विकास का खाका तैयार। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बर्ड फ्लू की आशंका पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की अपील, बिहार में फिलहाल कोई मामला नहीं। लालू ने कहा नीतीश अखबारों को रक्त रंजित होने से रोक नहीं पा रहे। जदयू का पलटवार, लालू के आइकॉन शाहबुद्दीन अनंत और रीतलाल। पटना के 32 टीचर फर्जी डिग्री दिखाकर बन गए प्रधानाध्यापक। अब सबका वेतन रोकने का आदेश आया। पूर्णिया में गैंगवार, आधे घंटे के अंदर 2 लाशें गिरी। मौजमपट्टी में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी में दोनों गुटों के एक सदस्य की हत्या। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार सुबह अचानक पटना के सरदार पटेल भवन पहुंच गए। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीएम दूसरी बार बिहार पुलिस के मुख्यालय पहुंचे। नीतीश कुमार का यह कार्यक्रम पूर्व निर्धारित नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा हमने अधिकारियों से कह दिया है कि कानून व्यवस्था पर किसी तरीके का कोई समझौता नहीं होगा। निर्दोष किसी भी हालत में जेल नहीं जाना चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को एनएमसीएच का दौरा किया। सीएम का कहना है कि डेट घोषित नहीं है, लेकिन भरोसा है कि इसी माह शुरुआत हो जाएगी। हम लोगों को तो पता हो गया है, लेकिन अभी बोलना उचित नहीं है। जब केंद्र सरकार का निर्देश होगा बोल दिया जाएगा। सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण झा के खाली हुए विधान परिषद की सीटों पर उपचुनाव की घोषणा बुधवार को कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार उपचुनाव 28 जनवरी को होगा और उसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लालगंज के पूर्व विधायक भरत सिंह ने दावा किया है कि बिहार में 11 कांग्रेसी एमएलए टूटकर एनडीए में शामिल होने को तैयार हैं। और तो और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर मदन मोहन झा भी डॉक्टर अशोक चौधरी की राह पर हैं। विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा के है भरत, हम तो पहचानते भी नहीं, हमको कौन खरीद सकता है, किसी के पास उतना कुव्वत नहीं। बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर लोगों को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि देश के कुछ जगहों पर बर्ड फ्लू से ज्यादातर प्रवासी और जंगली पक्षियों के मरने की रिपोर्ट आई है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। राज्यों को सतर्क कर हर संभव मदद की जा रही है। फिर भी लोगों से अपील है कि मीट और अंडों को पूरी तरह से पकाकर खाएं। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में फिलहाल बर्ड फ्लू का कोई मामला नहीं है। बिहार में बढ़ते अपराधों पर राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया के जरिए नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार की अनुकंपाई मुख्यमंत्री सह एडिटर इन चीफ अपनी लाख एडिटिंग के बावजूद अखबारों को रक्त रंजित होने से रोक नहीं पा रहे हैं। इधर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अपराध पर फुलवरिया में डिबेट कर लें, वे करने को तैयार हैं। लालू के आइकॉन शाहबुद्दीन अनंत सिंह और रीतलाल यादव हैं। पटना के 32 अध्यापकों ने फर्जी डिग्री दिखाकर प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति ले ली है। इसका खुलासा जांच के दौरान हुआ, जब पदोन्नति पाने वाले अध्यापकों से प्रमाण पत्र मांगा गया और वह नहीं दे पाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश जारी कर संबंधित सभी 32 प्रधानाध्यापकों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। पूर्णिया में बुधवार को दिन दहाड़े हुए गैंगवार में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना रघुवंश नगर ओपी की है। दोपहर में मौजमपट्टी गांव स्थित राजघाट नहर से कुछ दूर आगे एक ऑटो को रोककर अपराधियों ने चालक अरुण कुमार यादव को गोलियों से भून दिया। घटना से आक्रोशित मृतक के गुट के अपराधियों ने कुख्यात साहिल सौरभ के चचेरे भाई रुकेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर में 10वीं की एक छात्रा को बोलेरो से उठाकर ले जाने और 5 लोगों द्वारा गैंगरेप किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गैंगरेप के बाद बदमाश लड़की की हत्या भी करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही वो किसी तरह बचकर भाग निकलने में सफल रही। गैंगरेप की यह वारदात सोमवार 4 जनवरी को सकरा थाना क्षेत्र में हुई है। बिहार की सरकारी बसों में यात्रा करने वालों को सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में अब मासिक पास, स्टूडेंट पास और प्रीपेड कार्ड जैसी सुविधाएं चलो संस्था ऐप से मिलेंगी। निगम ने चलो संस्था के साथ करार किया है। अब संस्था चलो ऐप के जरिए ही व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं भी यात्रियों को दी जाएंगी। यही नहीं, यात्रियों को किराए में 10% की छूट भी मिल सकती है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर।
अगले हफ्ते से देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होना है। इसके पहले केंद्र सरकार ने देश के हर जिले में वैक्सीनेशन ड्राई रन कराने का फैसला लिया है। 8 जनवरी को पूरे देश में एक साथ ड्राई रन होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। किसान आंदोलन का बुधवार को 42वां दिन रहा। कृषि कानूनों को रद्द करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 11 जनवरी तक टल गई। जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि स्थिति में कोई सुधार नहीं है। साथ ही कहा कि हम किसानों की हालत समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विवादास्पद लव जिहाद कानून पर सुनवाई को तैयार हो गया है। हालांकि कोर्ट ने दोनों राज्यों के कानूनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद तय की है। देश में कोरोना का असर कम हो रहा है, लेकिन कई राज्यों में बर्ड फ्लू का असर बढ़ता ही जा रहा है। देश भर में 10 दिन में 4,84,775 पक्षियों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में बर्ड फ्लू से 3,000 प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के मुताबिक बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया है, जो राज्यों के साथ संपर्क में रहेगा। उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी नाकामी स्वीकारते हुए 5 साल में पहली बार पार्टी की कांग्रेस मीटिंग बुलाई है। इसमें किम की पॉलिसी की नाकामी के बीच अगले 5 साल के लिए विकास का खाका तैयार किया जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्योंगयांग में मीटिंग शुरू हुई। इस दौरान हजारों प्रतिनिधि और ऑब्जर्वर मौजूद रहे। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।